आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िल्ला-कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जन्नात के मुतालिक, जिल्ला-कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, या फिर आप अमलियात सीखना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, तो कमेंट्स बॉक्स में राब्ता किया जा सकता है, या फिर व्हाट्सएप पर जोंग वाले नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। जो लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। आप इस दरमियान राब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। कारी साहब, हर दिल अजीज होने के लिए कोई अमल बता दें। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर आप उस पे पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया आपकी दीवानी बन जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप नमाजों की पाबंदी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से आप यारी लगा दें। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपने आप को झुका देते हैं, अपनी यारी लगा देते हैं, अपने ताल्लुक बढ़ा लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी मखलूक है वो आपकी गुलामी करती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिसकी बन जाती है तो फिर सारे लोग आपके कदमों में पड़े होते हैं। अगर आप दुनिया को खुश करने के लिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर मेरी वाह वाह हो या इस तरह के मामलात हो, तो फिर आदमी उसके अंदर उलझ जाता है। लेकिन एक अमल आपको बता देता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी यही फरमान है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसको पहचानें, लोग उनकी वाह वाह करें। इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो लोग उन पर कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं, तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक शिफ़ात भी उनके साथ ज़्यादा होगी, उनकी मोहब्बत भी ज़्यादा होती है। इसी तरह आप भी इसको कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। इसके लिए जो मेरा बिल्कुल आसान अमल है ना, आप सुबह की नमाज और सुबह की जो नमाज है उसकी सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान अगर 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ सकते हैं, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, आप खुशबू पर दम करके वो लगाएं। और खुशबू वो लगाएं जो बिल्कुल हल्की सी खुशबू हो। ये ना हो कि जिस जगह से आप गुजरे लोग फिर सर पकड़ के बैठ जाए, उनके सर के अंदर दर्द हो, जैसे मुश्क है, अंबर है, शमामतुल अंबर है, इस तरह की जो खुशबुएं हैं आप इनसे दूर रहें। ये अमल आप कंटिन्यू रखें, कोई छुट्टी नहीं करें। सुबह की नमाज, सुन्नतें और फर्जों के दरमियान, या फिर सुबह की नमाज के फौरन बाद सूर्य निकलने से पहले पहले आप इस अमल को अगर कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारे खजाने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक आप पर मेहरबान होगी और रिज़्क आपके ऊपर मेहरबान होगा। इसके 200 फ़ायदे मैंने नोट किए हैं और अहादीस पाक से भी इसका सबूत मिलता है। पीर साहब, आप मरीजों की तशखीस के लिए कौन सा अमल करते हैं? बस ये एक राज की बातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रख देता है, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है। बहरहाल हर किसी के अपने मामलात होते हैं, बहुत सारे आमिलीन अपने अपने मामलात करते हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे माफ़ फरमाइएगा। बातनी आँख खोलने के बाद अगर हम कोई छोटी मोटी हजरात का अमल करते हैं, तो क्या हम बातिन में इस चीज़ को देख सकते हैं और इससे मरीज का हाल पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, जब बातनी आँख खुल जाती है ना, तो उसके बाद पहले नंबर पर तो हज़रात करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जब आपका कल्ब खुल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बारिश आपके ऊपर हो जाती है, तो फिर उसके अंदर मामलात नहीं होते, क्योंकि हज़रात आप तब करते हैं जिन्नात के मरीज़ों की तशख़ीस करने के लिए, जादू के मरीज़ों की तशख़ीस करने के लिए लोग जिन्नात से हेल्प आउट लेते हैं। तो जब आपकी आँख खुल जाती है, तो आप उस वक़्त अपनी आँखें बंद करके मुराकबा, जिस अमल का हम आपको बातिनी आँख का अमल करवाते हैं या बहुत सारे अमल करवाते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, उसका तसव्वुर करते हैं, उसके माँ का नाम, उसका नाम लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसके बाद फिर चिल्लाकशी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर जिन्नात से हाल विला जो पूछते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारा झूठ है, क्योंकि जिन्नात आपको किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी चीज़ पर फंसा देते हैं, तो इस पर यकीन नहीं रखना चाहिए। इससे बेहतर यही है कि आप किसी की तशख़ीस करते हैं तो बातिनी अमल कर लें, उसके बाद मुराकबे के अंदर जाके उस मरीज़ की तशख़ीस करें। आप का कौन सा अमल है जो फ़कीरी होता है और आप सबको राज बता देते हैं लोगों को? बस कुछ राज बताते हैं, कुछ नहीं बताते, ये एक है। कुछ राज ऐसे हैं, इंशाल्लाह वक़्त आने पर बता देंगे। आप हमको रमज़ान मुबारक में कौन सा अमल करवाने वाले हैं? हम आपको रमज़ान मुबारक के अंदर इस दफ़ा कोई अमल नहीं करवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मासरा टाइम निश्चित है, वीडियो बनाने के लिए फिर उसके 20-25 मिनट लग जाते हैं और सारे मामला देखने पड़ते हैं, तो इस वजह से टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से इस दफ़ा बहुत सारा मुश्किल है। जो बंदे रमज़ान मुबारक में कोई अमल कर सकते हैं, पिछले साल मैंने 2-3 उस पे अमल बताए थे। एक 10 दिन का भी था ग़ालिबन, उसके अंदर दूसरे अशरे का भी था, इस तरह के
काफ़ी सारी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप उसमें कोई भी कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से आम इजाज़त है। हज़रत हमको एक वीडियो में मरीज़ की मुकम्मल तशख़ीस करने का तरीका बता दें। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद एक वीडियो मुकम्मल मरीज़ को सामने बिठाऊंगा, जादू वाले मरीज़ को भी, जिन्नात वाले को भी, ओरिजिनल प्रैक्टिकल आपको तशख़ीस करने का तरीका बताऊंगा, उसकी कैफियत, उसके असरात, सारी चीज़ें आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएंगी। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि मरीज़ एक्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, इसके अंदर हकीकत क्या होती है। क्योंकि जब आप तशख़ीस कर रहे होते हैं ना, सारा जो मरीज़ के इलाज के मामलात हैं, उसका जो दारोमदार है वो आपकी तशख़ीस के ऊपर होता है। हमारे दादा जान फरमाते थे कि जिसकी तशख़ीस अच्छी उसका इलाज अच्छा, जिसकी तशख़ीस नहीं आती तो उसको इलाज करना भी नहीं आता। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो बना के दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सूरत शम्स जलाली है या जमाली है और इससे सूरत पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत शम्स के जो मामलात जितने मुझे एक्सपीरियंस में आए हैं, मेरे बुज़ुर्गों के, मेरे शागिर्दों के, तो वो जमाली और जलाली दोनों हैं। ये मामलात उसके ऊपर डिपेंड करते हैं पढ़ने वाला किस अंदाज से पढ़ता है और किस तरीके से पढ़ता है, किस तड़प से पढ़ता है। इससे बहुत सारे लोगों से जान भी छुड़ाई जा सकती है, बहुत सारे लोगों को अपना भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका टाइम सेलेक्ट करना और आमिल की जो इजाज़त के मामलात हैं वो बहुत पावरफुल होने चाहिए, वरना बहुत सारे नुकसान। दूसरे नंबर पर जो आप पूछते हैं कि इस सूरत को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अल्लाह की कोई भी कलाम जब आप पढ़ते हैं ना, उस वक़्त बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने आपके ऊपर ज़ाहिर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई सूरत आप पढ़ें उससे आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दें। आपको 3 दर्जों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम देते हैं। एक उस वक़्त रिज़ल्ट मिल जाता है, एक ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर आपको महसूस नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम कर देते हैं। नंबर 2 पर जो आपकी, तीसरे नंबर पर जो नेकी होती है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मरने के बाद उसका अजर देते हैं। तो आप कोई भी सूरत पढ़ें, ये नहीं कहें कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप दुनिया की लालच के लिए इसको पढ़ते हैं कि मुझे ये फ़ायदा होगा, तो उसके अंदर वो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर वो मज़ा नहीं रहता। जब भी आप कोई अमल करें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपने आप को कबूल करवाएं, उसके बाद ये मामला तय किया करें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चिल्लाकशी की तैयारी करनी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दा ज़मा मजबूरी दे। ये हकीकत में मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो आप लोगों को जवाब नहीं देता, इसके अंदर मेरी कोई खुशी नहीं होती कि मैं आपके मैसेज देखता नहीं, बहुत सारे मैसेज देखता हूँ, लेकिन इंसान थक जाता हूँ तो मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 पर कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी मैसेज की लिस्ट होती है ना, तो बाज़-औक़ात मैं जब उनको डिलीट कर रहा होता हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसे मैसेज भी डिलीट होते हैं जो मैंने पढ़े नहीं होते। क्योंकि इस तरह होता है कि जब मैं उसकी अपनी लिस्ट खोल के बैठा होता हूँ, मैसेज ओपन करता हूँ, फिर कोई दूसरी कॉल आ जाती है, उसको सुनने के लिए बैठ जाता हूँ, तो फिर वो रह जाता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ वो सुन लिया है, तो इस वजह से भी मामलात हो जाते हैं। तो आप मुझे माफ़ फरमाया करें, दोबारा मैसेज कर दें। चिल्लाकशी की तैयारी के लिए आपको एक अखाड़ा बनाना पड़ेगा, एक लंगोटा लेना पड़ेगा। उसके लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयारी आपको करवाते हैं, अल्लाह के हुक्म से। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का, दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।